एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सब्सिडी बुक के साथ विद लॉट्स ऑफ डिमांड। तुम लोगों ने बहुत डिमांड की थी, इसलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सब्सिडी बुक से। बट उससे पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और उसके बाद ये वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। अब देखो, सब्सिडी बुक हम लोग कैसे बनाते हैं वो सीखने से पहले हम लोग ये सीखेंगे सब्सिडी बुक बनाते क्यों है, वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं एंट्री के साथ चलती हूँ। जैसे हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज बहुत सारी देखी है, बट उसमें से एक एंट्री मैं बोलूँगी मैंने गुड्स परचेस किए, तो मैंने गुड्स परचेस किए, उसकी एंट्री क्या होती है? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। फिर मैंने एक एंट्री बोल दी, ये फॉर एग्जांपल इसकी अमाउंट है 50,000, ठीक है। फिर मैंने बोला और एक एंट्री मैंने की, टेलीफोन एक्सपेंस मैंने पेड किए, तो उसकी एंट्री क्या होगी? टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। फॉर एग्जांपल ये है तुम्हारा 5,000 का, ओके। अब देखो, इसमें इस दो ही एंट्री के साथ हम लोग चलते हैं। मैंने बोला कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब यहाँ पे परचेज का अकाउंट अलग से बनेगा और यहाँ पे कैश का अकाउंट अलग से बनेगा। फिर टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट, मतलब ये टेलीफोन एक्सपेंस का अकाउंट और कैश का पहले से बना हुआ है, राइट। अब देखो, जब मैं बोलूँगी कि मेरे पास कितने गुड्स पड़े हैं, या फिर मुझे कितने गुड्स अभी तक मैंने सेल किए हैं, मेरे पास कितने गुड्स मैंने परचेस किए हैं, अगर मैं जर्नल एंट्री देखूँ, ये तो मेरे पास दो एंट्री, इस हिसाब से तो मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास 50,000 के परचेज है। बट पूरे साल में क्या ये अकेले एंट्री रहेगी? पूरे साल में जो एंट्री रहेगी वो ये अकेली एंट्री नहीं रहेगी। इसमें तुम लोग फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि मेरे पास टोटल एंट्रीज 365 डेज पूरे साल की मिला के 7,000 एंट्रीज है, और इस 7,000 एंट्री में से मुझे परचेस कितना है वो जानना थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाएगा। तो मुझे इसके लिए कुछ बुक्स बनाने बहुत ज़रूरी है। तो उसमें से हम लोग एक एक बुक्स कैसे बनाएंगे, उस बुक्स को बोला जाता है हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में सब्सिडियरी बुक। जो बुक्स में अलग से मेंटेन करूंगी, रीज़न क्या है? क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा मेरे पास टोटल परचेस कितना है, सेल कितना है, फिर मैंने कैश में कितना एंट्रीज, मतलब कैश में मैंने कितने ट्रांजेक्शन किए पूरे साल में, उस देखने के लिए मुझे बुक्स बनाने पड़ेंगे, और उस बुक्स को हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी बुक। अब देखो, इस सब्सिडियरी बुक में हम लोग बहुत सारे बुक्स बनाएंगे। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो बुक्स तो बहुत अलग अलग से बनते हैं यहाँ पे, बट अकाउंटिंग में हम लोग यहाँ पे कुछ बुक्स सिलेक्टेड बुक्स है वो सीखने वाले हैं। उसमें से पहला बुक है तुम्हारा कैश बुक, सब्सिडियरी बुक का फर्स्ट बुक कैश बुक। फिर जो सेकेंड बुक है वो है तुम्हारा परचेसेस बुक, परचेस बुक। फिर है तुम्हारा सेल्स बुक, ठीक है। फिर है तुम्हारा परचेस रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक। इस परचेस रिटर्न को और क्या बोला जाता है? हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम बेसिक टर्म्स में, परचेस रिटर्न को बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड बुक, ठीक है। फिर और एक तुम्हारा अकाउंट बनता है, एक बुक्स बनता है तुम्हारा सेल्स रिटर्न बुक, और इस सेल्स रिटर्न को और एक नाम है रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक। और यहाँ पे और एक अकाउंट बनता है, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा नीचे लाके यहाँ पे दिखाती हूँ। और एक बुक यहाँ पे बनता है जिसका नाम है तुम्हारा जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। अब देखो, इतने सारे बुक्स तो बनते हैं, बट ये सब बुक्स क्यों बनाए जाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या वो दिखता है। देखो, कैश बुक की अगर बात किया है तो कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। अगर मैंने कैश में कुछ परचेस किया, सेल किया, कैश में कुछ मैंने एक्सपेंस किए, कैश में मैंने कुछ इनकम लिया है, तो वो सब ट्रांजैक्शन किस में आएंगे? कैश बुक में आएंगे। परचेसेस बुक्स में हमेशा गुड्स जो क्रेडिट पे सेल होता है, क्रेडिट पे परचेस होते हैं, गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे गुड्स, ओनली गुड्स की बात हो रही है। जो गुड्स क्रेडिट पे मैं परचेस करती हूँ वही सब परचेस बुक में आते हैं। सेल्स बुक में आते हैं क्या? सेल्स बुक में अगर मैंने कुछ गुड्स क्रेडिट पे सेल किए तो वो बुक्स आते हैं मेरे सेल्स बुक में, ठीक है। मतलब कैश में क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? कैश बुक गुड्स अगर मैंने कैश में परचेस किए वो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो यहाँ पे आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो इसलिए गुड्स अगर मैंने क्रेडिट पे परचेस किए तो यहाँ पे आएंगे। अब आगे
अगर मैंने बोला परचेज रिटर्न, कोई गुड्स मैंने परचेज किए हुए अगर रिटर्न्स आ गए तो वो इसमें आते हैं, इसमें परचेज रिटर्न बुक्स में। मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, जो गुड्स मैंने परचेज करके रिटर्न आ गए, सॉरी मैंने परचेज किया था और मैंने रिटर्न दे दिए तो वो आएंगे परचेज रिटर्न बुक्स में। और सेल्स रिटर्न में एग्जैक्टली रिवर्स, जो गुड्स है वो मैंने सेल्स रिटर्न कर दिया, बस यहाँ पे गुड्स की बात होती है क्योंकि सेल्स रिटर्न उसी के लिए यूज होता है ना। तो यहाँ पे जो गुड्स में सेल्स रिटर्न कर रही हो वो आते तुम्हारे रिटर्न इनवर्ड बुक में, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न बुक। और जर्नल प्रॉपर में ये सब ट्रांजैक्शन होने के बाद जो कुछ बचता है, जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होते, वो सब ट्रांजैक्शन तुम्हारे आते जर्नल प्रॉपर में। यहाँ पे मैं बोलूंगी अदर ट्रांजैक्शन जो किसी में भी नहीं आते इस बुक्स में, वो सब तुम्हारे जर्नल प्रॉपर में आएंगे। एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, अगर मैंने कोई असेट परचेस की, क्रेडिट पे परचेस की, तो असेट परचेस की वो भी क्रेडिट पे, यहाँ पे तो नहीं आएगी। यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है तो वो यहाँ पे भी नहीं आएगी, और बाकी तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए असेट परचेस का ट्रांजैक्शन यहाँ पे आएगा जर्नल प्रॉपर में। एक एग्जांपल है छोटा सा, बाद में हम लोग जर्नल प्रॉपर कैसे मेंटेन करते हैं वो भी देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक के साथ। बहुत सारे बुक्स है, उसमें से जो पहला पार्ट हम लोगों ने देखा था कैश बुक वाला, उस कैश बुक से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। अब ये कैश बुक में भी बहुत सारे बुक्स हैं, देखो अभी कैसे कैसे बनते हैं। एक 3 बुक्स रहते हैं, ठीक है। एक बुक है तुम्हारा सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शन आते हैं, एक ही बस कैश ट्रांजैक्शन। फिर है तुम्हारा डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। और थर्ड है तुम्हारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अगर मैं सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करूं तो जो भी मैंने कैश परचेस किया, कैश सेल किया, कैश में अगर मैंने कुछ इनकम लिया, एक्सपेंस किया, जो भी टर्म्स है वो सब आएंगे। मैं कैश की बात कर रही हूँ, ओनली एंड ओनली मनी रिलेटेड बात कर रही हूँ, वो आएंगे तुम्हारे कैश सिंगल कॉलम कैश बुक में। डबल कॉलम कैश में बुक में भी और रह गए। अब देखो डबल कॉलम कैश बुक में एक रहता है तुम्हारा कैश एंड बैंक कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम ये एक रहता है। फिर एक रहता है तुम्हारा कैश, फिर एक रहता है तुम्हारा बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। और एक तुम्हारा रहता है कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश एंड बैंक से रिलेटेड है, मेरे पूरे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन कैश एंड बैंक रिलेटेड है, तो मैं बुक करूंगी कैश एंड बैंक कॉलम डबल कॉलम कैश बुक में। अगर कोई ऐसा है कि मेरा, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कैश डिस्काउंट, अगर कैश डिस्काउंट मैंने रिसीव किया, अलाउड किया, और वो अगर पॉसिबल है कि मैंने बैंक के साथ ट्रांजेक्शन किए थे तो वो उसकी वजह से मुझे डिस्काउंट मिला था, तो उसके लिए मुझे डिस्काउंट कॉलम लगेगा और बैंक का कॉलम भी लगेगा, तो ये भी रहता है। और जो कैश एंड डिस्काउंट कॉलम है वो क्यों रहता है, क्योंकि मैंने कैश डिस्काउंट किया, वो अलाउड रहेगा, रिसीव्ड रहेगा, तो वो दोनों एंट्रीज मुझे करनी जरूरी है, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूँ, ठीक है। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या रहता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में इन तीनों का कॉम्बिनेशन, मतलब कैसे, यहाँ पे कैश एंट्री भी रहती है, कैश, फिर बैंक की एंट्री भी रहती है, एंड डिस्काउंट की एंट्री भी रहती है, कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब बेसिक टर्म्स में 11th स्टैंडर्ड में जो तुम लोगों को सीखना है वो ये वाला बुक सीखना है, कैश एंड बैंक कॉलम। ये सारे बुक्स हम लोग यहाँ पे तो रहेंगे 11th स्टैंडर्ड में, बाद में तुम लोग बीकॉम या फिर सीए सीएस जो करेंगे उसमें ये सब बुक्स तुम लोगों को सीखने को मिलेंगे, बट अभी बेसिक टर्म में हम लोग ये पार्ट वाला सीखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड में। अब देखो यहाँ पे सिंगल कॉलम कैश बुक, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक से। बाकी वाला जो पार्ट है सेकंड वाला पार्ट हम लोग बाद में सीखेंगे। देखो अभी यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजैक्शन लिए है कैश रिलेटेड, वो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन मुझे रिकॉर्ड करना है सिंगल कॉलम कैश बुक में। देखो अभी सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करने से पहले मुझे सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट जानना बहुत जरूरी है। एक साइड रहती है तुम्हारी डेबिट साइड और एक साइड तुम्हारी रहती है क्रेडिट साइड। डेबिट और क्रेडिट में सबसे पहला जो कॉलम आता है वो है तुम्हारा डेट कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम रहता है तुम्हारा पर्टिकुलर्स का कॉलम,
डेट कॉलम में तुम लोग कौन सी डेट लिखोगे, जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ है उस वो डेट यहाँ पे आएगी। पर्टिकुलर्स में किस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है हम लोग देखेंगे अभी, वो यहाँ पे आएगा। फिर है तुम्हारी बात कर रहे हैं डेट पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा एक और कॉलम जिसको हम लोग बोलते हैं लेजर फोलियो कॉलम। जैसे जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्रीज में क्या रहता है तुम्हारा, जर्नल वाउचर से यहाँ पे लेजर फोलियो। फिर तुम्हारा आता है और एक कॉलम कैश कॉलम, या फिर उसको हम लोग, क्योंकि ये सिंगल कॉलम है यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट कॉलम लिखेंगे। ये है तुम्हारी डेबिट साइड। फिर इसके बाद तुम्हारी सेम क्रेडिट साइड एग्जैक्टली सेम यहाँ पे आएगी। सबसे पहले डेट कॉलम। अब देखो इसमें सबसे पहले एंट्री, अभी इससे भी पहले ये फॉर्मेट होने के बाद हमेशा याद रखो डेबिट साइड में एक वर्ड आता है जिसको बोला जाता है टू, और क्रेडिट साइड में एक वर्ड आता है जिसको बोला जाता है बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम लोग कोई भी एंट्री डेबिट साइड में करोगे तो टू लिखोगे, और अगर क्रेडिट साइड में करते हो तो बाय लिखोगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री, मिस्टर राम परचेज गुड्स विद कैश रुपीज 1 लाख। 1 लाख मैंने गुड्स परचेज किए कैश के साथ। एंट्री कब की है, 1 अप्रैल 2019 का ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे डेट कॉलम, यहाँ पे या यहाँ पे जहाँ पे भी एंट्री करेंगे तो तुम लोग 1 अप्रैल 19 लिखोगे। अब देखो यहाँ पे मैंने गुड्स परचेज किए, वो भी कैश के साथ। मेरी एंट्री बढ़ेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये कैसे करना है तुम लोगों को जर्नल वाला जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा, फिर तुम लोगों को समझ जाएगा। यहाँ पे मैं करूंगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैंने बोला परचेस अकाउंट को डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब यहाँ पे कैश को क्रेडिट जा रहा है। जब भी कैश को क्रेडिट जाता है तो कैश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर कैश को डेबिट रहा तो कैश के डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैश को क्रेडिट है तो मैं कैश के क्रेडिट साइड में लिखूंगी। और हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, बाय के साथ होता है, मैंने अभी बोला था। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, बाय लिखूंगी। और क्रेडिट में क्या लिखूंगी, जिसके नाम से ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका नाम, मतलब क्या, बाय परचेसेस अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा बाय परचेसेस, और अकाउंट लिखना भी बहुत जरूरी है, A/C मतलब अकाउंट। और डेट क्या है तुम्हारी 1 अप्रैल 19। और लेजर फोलियो में कुछ आएगा नहीं। और यहाँ पे किसके साथ अमाउंट कितनी दी है, रुपीज 1 लाख। अमाउंट कॉलम में आएगा 1 लाख। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन, मिस्टर राम ने सेल किए हैं गुड्स विथ कैश, अगेन विथ कैश रुपीज 70,000। यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री आएगी कैश को डेबिट होगा, राइट, क्योंकि मेरे पास पैसे आए हैं। कैश को डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे कैश को डेबिट है तो कैश की डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ये तुम्हारे क्या है, कैश बुक है, ठीक है। इस कैश बुक के डेबिट साइड में तुम लोग क्या लिखोगे, टू लिखोगे, और टू के साथ सेल्स अकाउंट लिखोगे, जिसके साथ किया है उसका अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कब की एंट्री है, 10 अप्रैल 10 अप्रैल 19 की एंट्री है। कितने में सेल किया था मैंने, 70,000 में सेल किया था। ये हुआ है तुम्हारी सेकेंड एंट्री। अब देखो मिस्टर राम ने परचेस किया फर्नीचर विथ कैश, ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश ट्रांजैक्शन है, अगर कैश बुक में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्नीचर परचेस किया, मतलब फर्नीचर असेट है, मेरे पास असेट आई है, डेबिट हुआ है, मतलब फर्नीचर को आएगा डेबिट, फर्नीचर को आएगा डेबिट टू, पैसे मेरे से गए टू कैश अकाउंट। मतलब अगर यहाँ पे कैश को क्या कर रहे हैं, कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, तो कैश को क्रेडिट मतलब कैश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एंट्री 15 अप्रैल में एंट्री आएगी तुम्हारी। बाय किसकी वजह से अकाउंट हुआ था, फर्नीचर की वजह से, तो बाय फर्नीचर अकाउंट। कितने में परचेस किया था मैंने, 80,000 में परचेस किया था। अमाउंट कॉलम में जाएगा तुम्हारे 80,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। नेक्स्ट में बोला उन्होंने पेड द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मतलब मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का खर्चा किया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नॉर्मल अकाउंट का रूल, एक्सपेंस को आएगा डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को आएगा डेबिट, इसको डेबिट, और कैश गई तो कैश को क्रेडिट। अगर यहाँ पे कैश को क्रेडिट मतलब कैश के क्रेडिट साइड में। डेट क्या बोली है, 20 अप्रैल। बाय क्या, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऊपर किया ना यहाँ पे, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट कितने का है, 5,000 का। नेक्स्ट
रिसीव की है मैंने कमीशन, मुझे कमीशन मिली है, कमीशन मिली मतलब कैश मिली, कैश अकाउंट को आएगा डेबिट। फिर तुम्हारा कमीशन अकाउंट क्या है, कमीशन तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है, इनकम हो रहा है इसलिए कमीशन को क्रेडिट। यहाँ पे कितना क्या जानना जरूरी है, कैश को डेबिट है मतलब कैश बुक के डेबिट साइड में एंट्री रहेगी तुम्हारी 25 अप्रैल 19 को टू क्या आएगा, नाम आएगा कमीशन का, टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट। और अमाउंट क्या है 15,000, कॉलम आएगा तुम्हारा 15,000 का। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोगों ने बस कुछ ट्रांजैक्शन लिए थे जहाँ पे हम लोग कैश रिलेटेड देख रहे थे। अब देखो मुझे हमेशा ये बुक जो है वो क्लोज करना रहता है, क्योंकि कैश बुक हमेशा जो बैलेंस तुम्हारे पास बचा हुआ है वो तुम लोग आगे जाके नेक्स्ट ईयर में, या फिर मैं बोलूँ 30 अप्रैल को नेक्स्ट मंथ में तुम लोग क्या करोगे, आगे जाके लेके जाओगे वो बैलेंस। अब जो बैलेंस आगे जाएगा वो कितना जाएगा वो निकालने के लिए सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी कौन सी साइड बड़ी है। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सेकंड ट्रांजैक्शन में मैंने बस एक छोटा सा चेंज किया है, ये जो सेल द गुड्स है उसमें मैंने बस एक अमाउंट चेंज किया है, 70,000 की जगह मैंने यहाँ पे 2 लाख लिया है। अभी देखो जब मैं अकाउंट क्लोज करूंगी, अब मैंने 2 लाख क्यों किया उसके पीछे भी एक रीजन है, हम लोग समझ रहे हैं क्या है। अब देखो सबसे पहले मैं इस अकाउंट को क्लोज करूंगी। जब तुम लोग अकाउंट क्लोज करते हो तो तुम लोगों को सबसे पहले जो साइड बड़ी है उसकी टोटल लेनी पड़ती है। यहाँ पे कौन सी साइड बड़ी दिख रही है, यहाँ पे ये डेबिट साइड बड़ी दिख रही है, तो डेबिट साइड की टोटल ले लो 2,15,000। और जब भी टोटल लेते हो तो ऊपर हमेशा सिंगल लाइन और लास्ट में तुम लोग को डबल लाइन करनी पड़ती है, अकाउंटिंग का रूल है, तो तुम लोग को ऐसे करना पड़ेगा। 2,15,000 जो बड़ी साइड है मैं क्रेडिट साइड में लेके जाऊंगी 2,15,000, ठीक है। और ये 2,15,000 में से ये तीनों फिगर मुझे लेस करनी है तो मैंने लेस कर दिया। देखो यहाँ पे मेरे पास बैलेंस बचा है 30,000 का, मतलब मेरे पास इतने पैसे आए और इसमें से इतने पैसे खर्च हो गए। ठीक है, ये सब पैसे मेरे पास आए और ये खर्च हो गए, तो मेरे पास कितने बचे हैं वैसे अभी भी 30,000 पैसे बचे हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, बाय तो लिखना ही है मुझे, बाय तो मुझे लिखना ही है, ये बाय है और ये बैलेंस बचा है तो मैं बोलूंगी इसको बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बोलूंगी। अब ये जो बैलेंस है वो बैलेंस मुझे आगे लेके जाना है, इस बैलेंस को मुझे आगे लेके जाना है। जो आगे लेके जाना है तो उसको मैं बोलती हूँ कैरी डाउन, क्या बोलती हूँ इसको, कैरी डाउन। बैलेंस आगे लेके जाना है मतलब कैरी डाउन करना है। और हमेशा ये बैलेंस तुम लोगों को मंथ के लास्ट डेट में दिखेगा, मतलब 30 अप्रैल में दिखेगा, 30 अप्रैल 19 में ये तुम लोगों को इस अगले मंथ में लेके जाना है। मतलब ये अकाउंट तुम्हारे यहाँ पे क्लोज हो गया 30,000 के साथ। और हमेशा जहाँ पे कैरी डाउन आता है उसके अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन, मतलब आगे लेके जाना है बोल रही हूँ मैं, और आगे लेके आए यहाँ पे मैं बोलूंगी ब्रॉट डाउन, लेके आए मतलब ब्रॉट डाउन किया। और ये क्या ब्रॉट डाउन किया तुम लोगों ने, बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, तो मैं इसको बोलूंगी बैलेंस। और डेबिट साइड में लिख रहे हो तो तुम लोग यहाँ पे 2 लिखोगे। कितना ब्रॉट डाउन कर रही हूँ मैं बैलेंस, 30,000 का। और कब कर रही हूँ, 30 अप्रैल को क्लोज हुआ और मैं ओपन कब करूंगी, 1 मई को ओपन करूंगी, 1 मई 19 को मैं अकाउंट ओपन करूंगी फिर से। और इसके बाद फिर से ट्रांजैक्शन जो अगले मंथ के रहेंगे वो भी तुम्हारे यहाँ पे आगे जाएंगे। अब देखो ये था तुम्हारा कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। अब इसके आगे जो डबल कॉलम कैश बुक है, कैश एंड बैंक कॉलम वाला, और अगर पॉसिबल है तो कैश एंड डिस्काउंट कॉलम भी, बैंक और डिस्काउंट कॉलम भी हम लोग सीखेंगे। बट अगर तुम लोग ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बाकी लोगों के साथ शेयर करो। एंड यस, अगर तुम लोगों को इसके रिलेटेड और कुछ और बुक्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो। अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे मैसेज करते हो तो मुझे वो पर्सनल मैसेज लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जाता है, तो बेटर है अगर तुम लोग मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करते हो। हम लोग इसके आगे के बुक्स भी सीखेंगे। आज के लिए बस इतने, बाय।